राजवीर कौर ने यह बात अपने पति हरदीप सिंह से जब पूछी तो वह उससे आंख चुराने लगा। एक बात सच सच बताना, झूठ मत बोलना। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि आजकल तुम अपनी बुर्जाई पर कुछ ज़्यादा ही प्यार लुटा रहे हो। क्यों जी? पत्नी की बात का हरदीप को जवाब भी देना था, इसलिए अपने होठों पर हल्की मुस्कान बिखराते हुए उसने राजवीर कौर से कहा, तुम भी कमाल करती हो राजी। तुम तो जानती ही हो कि बड़े भाई काबल की मौत हुई अभी कुछ ही समय हुआ था। भाई साहब की मौत से भाभी जी को कितना सदमा पहुंचा है, यह बात तुम भी समझ सकती हो। मैं बस उन्हें सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर भाई साहब के दोनों बच्चे मनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह भी अभी छोटे हैं। हाँ, यह बात तो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, पर कोई ऐसा भी नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अपना भी एक बेटा करमजोत है। तुम अपनी बीवी बच्चे छोड़कर हर समय अपनी विधवा भाभी और उनके बच्चों का ही ख्याल रखोगे तो अपना घर कैसे चलेगा? राजवीर कौर बोली, मैं समझ सकता हूँ और यह बात भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी लापरवाही में तुम घर को अच्छी तरह संभाल सकती हो। फिर अब कुछ ही दिनों की तो बात है, सब ठीक हो जाएगा, पति ने समझाया। कहने को तो यह बात यहीं समाप्त हो गई, पर राजवीर कौर अच्छी तरह जानती थी कि अब आगे कुछ ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि जहाँ तक संभव हो वो अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। यह एक सच्ची घटना है। पंजाब में अमृतसर के एक गांव कोटरजादा के रहने वाले बलदेव सिंह की पत्नी के अलावा उनके 3 बेटे थे, परगट सिंह, कंवल सिंह और हरदीप सिंह। बलदेव सिंह ने समय रहते सभी बेटों की शादियां कर दी और तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा भी करके अपने फर्ज से मुक्ति पा ली थी। अपने हिस्से की जमीन लेकर परगट सिंह ने अपना अलग अलग मकान बना लिया था। कंवल और हरदीप अपने पुश्तैनी घर में माता पिता के साथ रहते थे। कंवल सिंह की शादी मंजीत कौर के साथ हुई थी। उसके 2 बच्चे थे, 13 साल का मनप्रीत सिंह और 12 साल की गुरप्रीत सिंह। सन 2003 में हरदीप सिंह की शादी राजवीर कौर के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके घर करमजोत सिंह ने जन्म लिया था। बच्चे के जन्म से दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। तीनों भाइयों की अलग अलग जमीनें थी, सब अपने अपने कामों में परिवारों में मस्त थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 जून 2008 को कंवल सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इसके बाद तो उस घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी खेती आदि के काम कोई करने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय बच्चे भी छोटे थे। तब भाई के खेतों के काम से लेकर उसके दोनों बच्चों की देखभाल का जिम्मा हरदीप सिंह ने संभाल लिया था। अपनी विधवा भाभी मंजीत कौर से सहानुभूति रखने और उसकी मदद करते करते हरदीप सिंह का झुकाव धीरे धीरे अपनी भाभी की ओर होने लगा। हरदीप सिंह की पत्नी राजवीर कौर इन सब बातों से बेखबर नहीं थी। वह समय समय पर पति हरदीप सिंह को उसकी अपनी घरेलू जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती थी, पर उसने इन सब बातों को लेकर कभी पति से कलेश या लड़ाई नहीं की। वह हर मसले को प्यार और समझदारी से निपटाने के पक्ष में थी और यही बात उसके हक में नहीं रही। उसे जब इन सब बातों की समझ आई तब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। उसका पति हरदीप अब उसका नहीं रहा। वह कभी का अपनी विधवा भाभी मंजीत कौर की आगोश में जा चुका था। राजवीर कौर ने जब अपना घर उजड़ते देखा तब उसकी नींद टूटी और उसने इस रिश्ते का जमकर विरोध किया था। बाद में उसने इस मसले पर रिश्तेदारों से शिकायत भी की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इस पूरे मामले में राजवीर कौर की यह गलती रही कि उसने अपने पति पर विश्वास करते हुए समय रहते इन सब बातों का विरोध नहीं किया था। शायद उस पति की वफादारी और अपनी समझ पर भरोसा था। फिलहाल उसका बसा बसाया घर टूट गया था। हरदीप सिंह और राजवीर कौर के बीच तलाक हो गया था। यह सन 2013 की बात है। राजवीर कौर का हरदीप सिंह से तलाक भला ही हो गया, पर वह वहीं रहती थी। हरदीप सिंह अपने 9 वर्षीय बेटे करमजोत सिंह और अपने दोनों भतीजों मनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ मंजीत कौर के साथ रहने लगा था। भाभी के साथ रहने पर लोगों ने कुछ दिनों तक चर्चा जरूर की, पर बाद में सब शांत हो गया।
समय का पहिया अपनी गति से घूमता है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। हरदीप तीनों बच्चों और दूसरी पत्नी मंजीत कौर के साथ खुशी से रह रहा था। बात 28 जून 2018 की है। तीनों बच्चों सहित हरदीप और मंजीत कौर रात को खाना खाकर सो गए थे। हरदीप और मंजीत कौर कमरे के अंदर और तीनों बच्चे बाहर बरामदे में सो रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही हरदीप को नींद आ गई थी, पर मंजीत कौर अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही टीवी पर कोई कार्यक्रम देख रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, पर टीवी चलने के कारण उस कमरे में पर्याप्त रोशनी थी। रात के करीब 12 बजे का समय होगा कि मंजीत कौर ने अपने कमरे में एक साया देखा। साया कमरे से बाहर की ओर निकल गया। फिर अचानक मंजीत कौर की नज़र कमरे में रखी हुई अलमारी पर पड़ी। अलमारी खुली हुई थी और पास ही सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर वह चौंक गई। घबराकर उसने पास में सोए हरदीप सिंह को जगाया और अलमारी की ओर इशारा किया। कमरे में चल रहे टीवी की रोशनी में उसे भी खुली अलमारी के आसपास कपड़े आदि बिखरे दिखे। इसके बाद हरदीप ने तुरंत उठकर घर की लाइट जला दी। वह समझ गया कि घर में चोरी हो गई है। कमरे से निकलकर जब वह बरामदे में पहुंचा तो उसकी नज़र बरामदे में सोए बच्चों पर गई। वहां मनप्रीत और गुरप्रीत तो सो रहे थे, लेकिन उसका अपना 9 वर्षीय बेटा करणजोत सिंह गायब था। यह सब देखकर हरदीप ने चोर चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी उसके घर आ गए और जब सबको पता चला कि 9 वर्षीय करणजोत को भी चोर अपने साथ उठाकर ले गया तो सब हैरान रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में करणजोत को कहाँ और कैसे ढूंढा जाए। फिर भी सब व्यर्थ ना करते हुए सभी लोग रात में ही करणजोत की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पूरी रात करणजोत की तलाशी होती रही। लोगों ने गांव से लेकर मुख्य द्वार तक भी छान मारा, पर वहां कुछ नहीं मिला। पूरी रात बीत गई थी, पर करणजोत का कुछ पता नहीं चला। हरदीप सिंह की पहली बीबी यानी करणजोत को जन्म देने वाली माँ राजवीर को जब अपने बेटे के चोरी होने का पता चला तो रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया। करणजोत को तलाश करते करते दिन निकल गया था। बच्चे ना मिलने पर सभी लोग निराश थे। कुछ देर बाद गांव के एक आदमी ने हरदीप सिंह को आकर यह खबर दी कि करणजोत की लाश नहर किनारे पड़ी है। यह सुनते ही हरदीप व अन्य लोग नहर किनारे पहुंचे तो वास्तव में वहां करणजोत की लाश मिली। कुछ ही देर में गांव के तमाम लोग नहर किनारे जमा हो गए। किसी ने पुलिस को भी खबर दे दी। सूचना मिलते ही थाना रामदास के थाना प्रभारी मनतेज सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे की लाश को अपने कब्जे में ले लिया। जरूरी कार्रवाई करने के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दी गई और धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मनतेज सिंह ने हरदीप सिंह के घर का मुआयना किया। हरदीप सिंह से बात करने से पता चला कि उसके घर का कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। इसी से यही पता लगा कि वारदात को चोरी का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस को यह भी पता चला कि कमरे में कोई साया होने की बात सबसे पहले हरदीप सिंह की पत्नी मनजोत कौर ने बताई थी। इसलिए थाना प्रभारी ने मंजीत कौर के ही बयान लिए। थाना प्रभारी मनतेज सिंह को मंजीत के बयानों में काफ़ी झोल दिखाई दे रहा था। यह बात भी उन्हें हजम नहीं हो रही थी कि कमरे में जगते और टीवी देखते हुए कैसे चोर की हिम्मत हो गई कि वह चोरी करने के साथ साथ बच्चे को उठाकर ले गया। भला इस बच्चे से उसे क्या मतलब था और किस मकसद से उसने बच्चे को अगवा किया था। लाख सोचने पर भी मनतेज सिंह को यह बात समझ नहीं आ रही थी। तब थाना प्रभारी ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। इसी बीच अस्पताल में करणजोत के पोस्टमार्टम के समय उसकी मां राजवीर कौर ने खूब हंगामा खड़ा किया। उसने अपनी जेठानी मंजीत कौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि करणजोत की हत्या के पीछे मंजीत कौर का ही हाथ है, क्योंकि वह उसे अपना सौतेला बेटा मानती थी।
राजवीर कौर के आरोप को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपने मुखबिरों को सच्चाई का पता लगाने के लिए लगाया। इसके बाद थाना प्रभारी को मंजीत कौर के बारे में जो खबर मिली वह चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करणजोत की मौत के बारे में बताया कि उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। सोचने वाली बात यह थी कि मरने वाले ने बच्चे को घर से उठाया और हत्या के बाद उसे नहर के किनारे फेंक आया। इसमें इकट्ठे सो रहे तीनों बच्चों में से उसने करणजोत को ही क्यों उठाया था? थाना प्रभारी मनतेज सिंह ने मृतक करणजोत की मां राजवीर कौर से पूछताछ की। राजवीर कौर ने बताया कि 10 साल पहले उसका विवाह हरदीप सिंह के साथ हुआ था। उसके जेठ कंवल सिंह की मौत हो जाने के बाद उसके पति ने उसकी जेठानी मंजीत कौर से अवैध संबंध हो गए थे। इस कारण उसने अपने पति को तलाक दे दिया और दूसरा विवाह कर लिया। उसके पति हरदीप सिंह ने भी उसकी जेठानी के साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद ना तो उसकी जेठानी उसे उसके बेटे करणजोत से मिलने देती थी और ना ही वह उसे पसंद करती थी। उसे पूरा यकीन है कि उसका बेटे की हत्या मंजीत कौर ने ही करवाई है। थाना प्रभारी ने महिला हवलदार सुरजीत कौर को भेजकर मंजीत कौर को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया। शुरुआत के दौर में वह अपने आप को निर्दोष बताते हुए चोरी की कहानी पर डटी रही, पर जब उससे पूछा गया कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है तो यह सुनकर वह बगले झांकने लगी। थोड़ी सख्ती करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसने करणजोत की गला घोटकर हत्या की थी और लाश को गोद में उठाकर नहर किनारे फेंक आई। फिर आधी रात को अपने पति हरदीप को जगाकर चोरी वाली कहानी सुनाई थी। इसकी वजह यह थी कि मंजीत कौर को हरदीप और करणजोत के बीच का प्यार खलता था। वह नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटों के अलावा उसका पति हरदीप अपनी पहली बीवी से हुए बेटे करणजोत के साथ कोई रिश्ता रखे। पर पिता का यही प्यार बेटे की मौत का कारण बन गया। दरअसल हरदीप तीनों बच्चों से तो प्यार करता था, पर वह सबसे अधिक अपने करणजोत को चाहता था। पति की इस प्यार की वजह से मंजीत कौर को यह भ्रम हो गया था कि हरदीप सिंह करणजोत के बड़े होने पर अपनी सारी जायदाद उसी के नाम कर देगा। ऐसे में उसके पैदा हुए बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हरदीप ने सपने में भी कभी यह नहीं सोचा था कि मंजीत कौर ऐसा भी कुछ सोच सकती है। मंजीत कौर के बयान दर्ज करने के बाद करणजोत सिंह की हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार कर अदालत में भेज दिया गया। अदालत के आदेश पर उसे जिला जेल भेज दिया गया और अब वह अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिता रही हैं। इसलिए कहते हैं अपराध करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कानून किसी को भी माफ नहीं करता। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।